नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज पाथ पर। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 सेट्स का क्लास 11 की एनसीईआरटी का। आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमको बताना है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन से सेट्स हैं और उनका आंसर बताना है हमें। अगर जस्ट देने के लायक हो तो, और सेट नहीं हो तो नो सेट लिख देना है। तो फर्स्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो कलेक्शन करना है हमको किसका, महीनों का जिनका जो नाम है वो शुरुआत होता है किससे, जे से। तो ऐसे कुछ मंथ्स हैं, जैसे कि क्या करेंगे हम, एक सेट का नाम लेंगे, फिर करली ब्रैकेट, और फिर क्या होता है, नाम लिखेंगे। सबसे पहले जनवरी, फिर जून, और फिर जुलाई। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है। ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्योंकि अगर हम ये वाला क्वेश्चन किसी भी पर्सन को देंगे तो वो क्या है, यही आंसर बताएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड, अब ये निकालना बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन सा राइटर ज़्यादा टैलेंटेड है, कौन सा कम टैलेंटेड है। तो ये नो सेट हो जाएगा, नो सेट। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन लेने हैं, ऐसी टीम बनानी है। तो किसी के हिसाब से, किसी पर्सन के हिसाब से कोई बैट्समैन जो है वो बेस्ट है, और किसी के हिसाब से दूसरा बैट्समैन जो है वो बेस्ट रहेगा। तो ये भी सेट नहीं होगा, क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब यहाँ पर एक क्लास है जिसमें कि सारे वो बॉयज हैं, उनका कलेक्शन करना है। तो उस क्लास के बच्चों से पूछोगे आप कि कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज करना है, तो सबके लिए एक ही आंसर रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि हम किसी से भी पूछते हैं तो ऐसे नेचुरल नंबर जो कि 100 से छोटे हैं, 100 से लेस देन हैं, तो वो होंगे 1, 2, 3, ऐसे करते 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 कहाँ तक, 99 तक। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, इसलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो ये भी एक सेट हो जाएगा। एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब ये क्या है, एक कलेक्शन लेना है किसका, नॉवेल्स का। अब नॉवेल्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन इसने और बता दिया कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो लिखी गई हैं। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई हैं, तो ये सेट हो जाएगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्योंकि हमारे पास काउंटेबल है ये, क्योंकि हम जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने कितनी नॉवेल्स लिखी हैं, और हम उनका कलेक्शन आसानी से बना सकते हैं। अगर हम नहीं जानते हैं तो हम गूगल करके भी ये कलेक्शन बना सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर्स, तो ये क्या होगा, माइनस के टू इन्फिनिटी से चलेगा, क्योंकि इवन पूछा है तो इवन नंबर 2 से डिवाइड होने वाले होते हैं। तो -2 इन्फिनिटी से लेके प्लस के 2 इन्फिनिटी तक। तो ये भी क्या है, एक कलेक्शन बन सकता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। एक चैप्टर है जिसमें कि क्वेश्चंस का कलेक्शन लेना है, तो ये भी पॉसिबल है कि एक चैप्टर से हम कितने क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो ये भी एक सेट हो जाएगा। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब ये देखो, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, क्योंकि किसी को कोई जानवर जो है वो खतरनाक लगता है, और किसी को दूसरा एनिमल है वो खतरनाक लगता है। तो ये सेट नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक सेट दिया हुआ है ए, जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमको क्या है, अब हमको इनमें सिंबल्स लगाने हैं, बिलोंग्स के और नॉट बिलोंग्स के। क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स आपको दिए हुए हैं कि 5 जो है वो ए से बिलोंग करता है या नॉट बिलोंग करता है। तो क्या आएगा इधर, तो 5 ए में, 5 क्या एलिमेंट है ए सेट का, हाँ 5 जो एलिमेंट है वो ए सेट का है, तो इसलिए इसमें बिलोंग आएगा। ठीक है। दूसरा देखते हैं, 8 बिलोंग करता है ए से, 8 इधर है कहीं पे, नहीं है ना, तो 8 नॉट बिलोंग्स टू आएगा। अब फिर देखते हैं 0, 0 क्या है, 0 कहीं इस सेट में, 0 एक एलिमेंट है ए सेट का, नहीं है, तो ये
नॉट बिलोंग्स टू आएगा। अब फिर देखते हैं 4 जो है वो इधर बिलोंग कर रहा है ये सेट में, 4 एलिमेंट है ये सेट का, तो हाँ 4 एलिमेंट है तो ये बिलोंग का साइन आएगा। अब देखते हैं 2, 2 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, यस 2 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, देयरफॉर वी यूज बिलोंग्स साइन। नेक्स्ट इज 6th पार्ट, 10 इज अ एलिमेंट ऑफ ए, नो, जो 10 है वो क्या है, बिलोंग करता है ए से, नहीं करता है, तो यहाँ पर नॉट बिलोंग का साइन आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। अब कुछ सेट दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इनको क्या है, हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में मैंने बताया था कि उनके एलिमेंट्स लिखने होते हैं। तो पहला है ए, कोई सेट ए है जो कि x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 इज स्मॉलर देन इक्वल टू x एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 7। तो सबसे पहले हमें देखना है कि x एक इंटीजर है जो कि -3 से छोटा है, सॉरी -3 से बड़ा है और बराबर है, और 7 से छोटा है। ठीक है, x जो है, इधर देखिए x जो है वो -3 से बड़ा है या फिर बराबर है और 7 से छोटा है। तो ऐसे करेंगे हम, कैसे लिखते हैं रोस्टर फॉर्म को, सबसे पहले सेट का एक नाम देते हैं, फिर इक्वल साइन लगाते हैं, फिर करली ब्रैकेट, और फिर ऐसे एलिमेंट जो इसमें आने हैं। तो -3 को हम लेंगे क्योंकि x जो है वो बोल रखा है -3 के बराबर भी है, और फिर जो है -3 से बड़े हैं। तो -3 से बड़े क्या क्या हैं, 2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। अब 7 नहीं आएगा क्योंकि उसने फिर बोल दिया है कि जो x है वो 7 से छोटा है, इसलिए इसके जो एलिमेंट्स हो जाएंगे ये इतने हो जाएंगे। तो ये सेट जो A है ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। आगे चलते हैं V को। V इज इक्वल टू, एक सेट है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो v इज इक्वल टू नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है कोई एलिमेंट, तो कौन कौन से होंगे नेचुरल नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, और 6 से छोटा है, तो 6 से छोटा है तो 6 को हम लेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा बी का रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब सी की तरफ देखते हैं। x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, x जो है वो क्या है, एक सी सेट का एलिमेंट है जो कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, और सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, उसकी डिजिट का जो सम है वो 8 है। तो नाम क्या है सेट का, c है, इज इक्वल टू, अब हम करली ब्रैकेट लगाएंगे, और करली ब्रैकेट लगने के बाद 2 डिजिट नेचुरल नंबर है और ऐसा उसकी डिजिट का जो सम हो वो 8 हो, तो पहला 2 डिजिट नंबर जिसकी डिजिट्स का सम 8 होता है वो होता है 17, फिर होगा 26, फिर होगा 35, फिर होगा 44, फिर होगा 53, फिर होगा 62, फिर होगा 71 और लास्ट होगा 80। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर हैं 2 डिजिट के और इनकी डिजिट्स का सम जो है वो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। 7 और 1 8, 6 और 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 7 1 8, 8 एंड 0 ऑल्सो 8। ठीक है, अब आगे चलते हैं डी पॉइंट पर। डी एक सेट है, x एलिमेंट है उसका, और क्या है, सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। x एक प्राइम नंबर है और उस जो किसका डिविजर है, 60 का। तो ऐसा कौन कौन से नंबर्स हैं कि x प्राइम नंबर भी हो और 60 के डिविजिबल भी हो, तो ऐसे कौन कौन से हो जाएंगे, 2, 3, और कोई है 5 भी है, और 7 नहीं होता है, 11 नहीं होता है, 13 नहीं होता है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। E is a E the set of all letters in the word trigonometry। E एक ऐसा सेट है जिसका क्या है, जो सारे लेटर जो हैं वो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड से बनते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में कितने लेटर्स होते हैं, T, R, I, G, O, N, अब O नहीं लेंगे क्योंकि O एक बार आ चुका है,
m लेंगे, अब e लेंगे, अब t एक बार आ चुका है, r एक बार आ चुका है, अब y लेंगे सीधे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया रोस्टर फॉर्म ट्रिगोनोमेट्री के लेटर्स का। अब अगला है f एक सेट है जो कि ऑल लेटर्स इन द वर्ड वेटर, तो f इज इक्वल टू, अब इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेटर v e t, फिर t आ रहा है पर उसको हम नहीं लेंगे क्योंकि वो एक बार आ चुका है, फिर e आ रहा है, e भी एक बार रिपीट हो चुका है, और r नहीं हुआ है तो r को हम ऐसे के जैसे लिख देंगे। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व रोस्टर फॉर्म में। अब क्या है, अब हमको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। अब क्या है, हमको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। क्वेश्चन 4 में कुछ रोस्टर फॉर्म दी हुई है, उनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे 3, 6, 9, 12। देखो ये 3 के मल्टीपल्स हैं, ये क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन कहाँ तक, 4, 4 नंबर तक, 1, 2, 3, 4, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स। तो लिख सकते हैं, एक सेट का नाम देंगे ए, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इज अ मल्टीपल ऑफ 3, एंड और 4 नंबर तक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, एंड x इज इक्वल टू 3n, x इज इक्वल टू 3n, वेयर n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4, या फिर लिखेंगे n जो है वो छोटा है या बराबर है 4 से, तो कौन कौन आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और ये भी लिखेंगे वेयर n जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, n क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। मल्टीपल है 3 का, ये तो पता चल गया, बोल दिया x इज इक्वल टू 3n है, जहां पर जो n है वो क्या है, 4 से बराबर है या 4 से छोटा है, और n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। n कैपिटल N नेचुरल नंबर का सेट होता है ना, तो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4, तो 4 तक ही आएगा, और 3n करेंगे तो हम यही सब हमको मिल जाएगा। आगे चलते हैं, 2, 4, 8, 16, 32। अब ये देखिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। इस सेट का हम नाम देते हैं बी, करली ब्रैकेट लगाएंगे, x सच दैट x, x सच दैट x इज 2n, 2n, और यहाँ लिख सकते हैं वेयर n इज स्मॉलर देन इक्वल टू कितना, 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 1 2 3 4 5। n जो है वो बराबर है 5 के या फिर छोटा है 5 से, ठीक है। और क्या है जो n है, और क्या है जो n है वो बिलोंग करेगा किससे, नेचुरल नंबर से। अब 5, ये 5 के स्क्वायर 25, फिर उसको मैं 5 का इंटू किया 125, और फिर उसमें 5 का इंटू किया 625, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू, x जो है वो क्या है, x इक्वल टू 5n, 5n, वेयर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, और n जो है वो बड़ा है, वो n जो है वो छोटा है या बराबर है किसके, 4 से, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं 2, 4, 6। अब ये क्या है, इनफाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट मतलब इन्फिनिटी तक चल रहा है ये, तो d इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल है जो कि चलता चल रहा है, तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं आएगी, ना ग्रेटर देन इक्वल टू ना स्मॉलर देन इक्वल टू, ठीक है। ई वाला देखते हैं, ई वाला क्या है, x सच दैट x इज इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर, वेयर ये सबका स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, ऐसे चलते चलते 10 का, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड जो n है वो क्या है,
n जो है वो 10 तक जाएगा, ठीक है, तो ग्रेट स्मॉलर देन इक्वल टू 10, स्मॉलर देन इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, अगले पेज पर। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 पर। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब कुछ सेट्स दिए हुए हैं, अब इनके हमको एलिमेंट्स निकालने हैं, ठीक है। पहला क्या है, A is a set such that x is an odd natural number, odd natural number। तो ये क्या हो जाएगा, A is equal to odd natural number कौन कौन से हैं, 1, 3, 5, 7, ऐसे करते करते इंफिनिटी तक चलते चलेंगे ये। V is equal to x such that x is an integer। x क्या है, एक इंटीजर है जिसमें कि x जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, -1/2 से, और छोटा है 9/2 से। तो -1/2 यानी माइनस का 0.5, तो और इंटीजर है तो माइनस के 0.5, माइनस का 1/2 मतलब हो गया माइनस का 0.5, तो 0.5 से बड़ा है x, और 4.5, 9/2 मतलब 4.5 से छोटा है। तो माइनस के 0.5 से बड़ा इंटीजर कौन सा है, 0, 1, 2, 3 और 4। अगर हम 5 लेंगे तो वो 5 जो हो जाएगा वो 9/2 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें 9/2 से छोटा लेना है, तो बस इसका आंसर यही हो जाएगा। अब चलते हैं x सच दैट x इज एन इंटीजर। x जो है वो क्या है, एक इंटीजर है, जो कि क्या है, x स्क्वायर जो है वो 4 के, x स्क्वायर जो है वो 4 से छोटा है या 4 के बराबर है। तो सबसे पहले c इज इक्वल टू, देखो 4 से छोटा हो या फिर 4 से बड़ा हो और इंटीजर हो, तो क्या हो जाएगा, -2, ठीक है, -2 का करेंगे तो 4 के बराबर आएगा, -1 का करेंगे तो 1 आएगा जो कि 4 से छोटा है, ये भी ठीक है। 0 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या है, 4 से छोटा आएगा, ठीक है। 1 का करेंगे तो 1 का भी 4 से छोटा आएगा, 1 ही आएगा स्क्वायर करने पर। और 2 का करेंगे तो 4 आएगा जो कि 4 के बराबर होना चाहिए या 4 से छोटा। लेकिन 3 का करेंगे तो 9 आ जाएगा, जो 4x जो है x से 4 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें 4 से छोटे छोटे लेने हैं, तो बस इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। डी कह रहा है x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल, लोयल लोयल वर्ड से, तो d इज इक्वल टू करली ब्रैकेट लगाएंगे तो एलिमेंट कितने हो जाएंगे, L O बाई A। अब L नहीं लेंगे क्योंकि L पहले ही आ चुका है, रिपीट नहीं करेंगे हम। E इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसा मंथ का, ईयर के ऐसे मंथ्स निकालने हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते। तो E इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा, फेब्रुवरी से, ठीक है। फेब्रुवरी, मार्च में 31 डेज होते हैं, फिर अप्रैल, फिर मई में 31 डेज, फिर मई के बाद जून, फिर जुलाई में 31 डेज, अगस्त में, अगस्त के बाद सितंबर, फिर अक्टूबर में 31 डेज, फिर नवंबर। तो ये ऐसे डे मंथ्स हो जाएंगे जिनमें 31 डेज नहीं होते। F जो है x सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स k। ऐसे कॉन्सोनेंट बताने हैं इंग्लिश अल्फाबेट में जो कि k से पहले आते हैं। तो F सेट का नाम है, करली ब्रैकेट लगाएंगे रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए। और कौन से ऐसे कॉन्सोनेंट है इंग्लिश अल्फाबेट के जो k से पहले आते हैं, तो k से पहले आने वाले अल्फाबेट्स हैं, सॉरी कॉन्सोनेंट्स हैं B, C, D, F, G, H, J और के, तो के से पहले के बताने तो जे तक रह जाएंगे। अब हमने ए नहीं लिया है, ई नहीं लिया है, आई नहीं लिया है, क्यों, क्योंकि वो कॉन्सोनेंट नहीं है, वो वॉवल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब। अब देखो एक तरफ क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है सेट, और दूसरी तरफ वही सेट जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हम उनको मैचिंग करनी है। तो पहला देखते हैं, पहला है उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 6, 1 2 3 6। देखो ये क्या है, ये एक 6 के डिवाइजर हैं, क्या है ये 6 के डिवाइजर हैं और नेचुरल नंबर भी हैं। तो 6 के डिवीजर हैं और नेचुरल नंबर भी हैं, तो ये हो जाएगा x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर और डिवीजर भी हैं 6 के।
तो ये वाला जो है वो किससे मैच हो जाएगा, सी से मैच हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला सी से मैच हो जाएगा, तो फर्स्ट वाले का जो है क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला है 2 और 3। अब 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर हैं और 6 के डिवीजर भी हैं, प्राइम नंबर हैं और 6 के डिवीजर भी हैं, इनसे 6 डिवाइड हो जाता है। तो 2 और 3, तो ये पहला वाला देखो x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर भी है और डिवीजर भी है किसके, 6 के, तो दूसरा वाला a से मैच हो जाएगा, दूसरा वाला a से मैच हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला देखते हैं। ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं इनसे हम एक वर्ड बना सकते हैं, तो वर्ड वाला तो वैसे भी इसमें एक ही दिया हुआ है, और जो जो लेटर्स हैं इनसे वैसे भी मैथमेटिक्स वर्ड बन सकता है, तो थर्ड वाले का डी से हम मैच कर देंगे, थर्ड वाले का मैच हो जाएगा डी से। और लास्ट है, जो लास्ट बचा है तो वो तो सेकंड ही है, पर फिर भी देख लेते हैं। 13579, 13579 क्या है, पहले पहले चार सॉरी पहले 5 ऑड नंबर हैं, पहले 5 ऑड नंबर हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 10 से छोटे ऑड नंबर, 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर, 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये यही हो जाएगा, तो फोर्थ का बी हो जाएगा, फोर्थ का क्या हो जाएगा, बी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश होती है। आगे की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.2। तब तक के लिए आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यूट्यूब वीडियो को। धन्यवाद।